ऐसे व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराना चाहती हूं जिनकी कहानी अगर हम शुरू करें तो वक्त कम पड़ जाएगा। जी हां, जिन्होंने शिक्षा, देश प्रेम और समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्हें देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने सम्मानित भी किया है और आज हम उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं ने अपना उन्हें आदर्श माना है, यानी कि वो सभी को प्रेरित भी कर रही हैं। ये हैं श्री अरविंद कुमार गोयल जी, जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं। अक्सर देखा जाता है कि श्री गोयल जिस बीमार के सिर पर अपना हाथ फेर देते हैं वो ठीक होते दिखे हैं। हालांकि जब श्री गोयल जी से इस बात के बारे में हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर की कृपा ही है। इन्हीं कारणों से आज श्री गोयल को देश और दुनिया के बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट भी किया जाता है। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में वो कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। न सिर्फ मीडिया से जुड़े हुए कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, साथ ही इंडस्ट्रियल जो कार्यक्रम होते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वहां पर भी श्री गोयल पहुंचते हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। आज हमारे बीच वो मौजूद हैं, लेकिन उनके जीवन पर एक छोटी सी ऑडियो विजुअल आपको हम दिखाना चाहेंगे ताकि और बेहतरी के साथ और करीब से उनको हम जान सके। आइए देखते हैं। देश सेवा, समाज सेवा और मानवता की जीती जागती मिसाल श्री गोयल देश के विकास में कई तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल की मदद से देश भर में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सैकड़ों स्कूल, हजारों प्याऊ, अनेकों अस्पताल, सैकड़ों सुलभ शौचालय, सैकड़ों रैन बसेरे, अनेकों वृद्धाश्रम, अनेकों महिला आश्रम और अनेकों विकलांग आश्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्री गोयल अनेकों गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव में बदल चुके हैं। श्री गोयल को उनके नेक कामों के लिए अब तक अनेक अवार्डों से नवाजा जा चुका है। उत्तराखंड सम्मान, भारत के गौरव रत्न, यूपी अवध कौमी एकता अवार्ड, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान या फिर थाईलैंड सरकार द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्री गोयल को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर व सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्तियां भी सम्मानित कर चुकी हैं। श्री गोयल आज लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और यही वजह है कि देश और दुनिया भर के करोड़ों नवयुवक श्री गोयल को अपना आइकॉन मानते हैं। किसी को हो न सका तेरे कद का अंदाजा, वे आसमां था और सिर झुकाए बैठा था। और मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर अरविंद गोयल जी को, कृपया प्लीज आप मंच पर आएं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका पूरा जीवन कैसा रहा और आखिर किससे उन्हें प्रेरणा मिली। सभी को वो प्रेरणा देने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको किससे प्रेरणा मिली ये भी हम आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अरविंद जी, पहला सवाल तो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और साथ ही देश प्रेम की झलक भी आपके अंदर हमें देखने को मिली। सिर्फ झलक नहीं, आपने पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। आपने अपना व्यापार भी छोड़ दिया इसके लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते थे, असहायों का सहारा बनना चाहते थे। शुरुआत कैसे हुई, किससे प्रेरणा आपको मिली? देखिए, सबसे पहले मैं जी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं पूरी GTV की टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। GTV ने हमेशा तमाम देश के इस तरह के मुद्दे, इकोनॉमी मुद्दे, हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे उठाए हैं और हमेशा उठाता रहा है। मैं GTV के कई कार्यक्रमों में पहले भी जा चुका हूं। आज आपका सवाल है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं या देश प्रेम के लिए या शिक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ जी, तो ये मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, इंसान के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। आज तमाम जीवाणु, पक्षी, जानवर, पशु पक्षी, जो लाखों तरह के जीव हैं, करोड़ों तरह के जीव हैं दुनिया के अंदर, जो अपनी बात नहीं कह सकते, जो अपनी दुख प्रकट नहीं कर सकते,
अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते, उन सबसे अलग इंसान को ईश्वर ने बनाया है। हमारे यहाँ गौ माता कहा जाता है, जो सबसे अच्छा जानवर माना जाता है, जिसको हम पूछते हैं, वो भी अगर खूंटे से बंधी है तो वो अपना दर्द नहीं बोल सकती, अपना दुख नहीं व्यक्त कर सकती, अपना पेट में दर्द है नहीं बोल सकती, भूख लग रही नहीं बोल सकती, प्यास लग रही नहीं बोल सकती, कोई तकलीफ है नहीं बोल सकती। कि इंसान को ईश्वर ने एक ऐसा रूप दिया है कि हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि हमें ऐसा रूप मिला है तो हमारा क्या कर्तव्य है? पेट तो जानवर भी भर लेता है अपना, कोई दुनिया में ऐसा पक्षी पशु नहीं है जो अपना पेट नहीं भर रहा हो, लेकिन सिर्फ हम अपना पेट भरने के लिए आगे बढ़ें या हम शिक्षा ग्रहण करें तो ये मात्र 2 कागज़ की डिग्रियां होंगी सिर्फ, जब तक कि इसका उद्देश्य ये ना हो कि हम मानव सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें। जिन बुजुर्गों ने हमें पाला पोषा, पिता माता ने, गुरुओं ने शिक्षा दी, आगे बढ़ाया, तो हम उनका कैसे सम्मान करें? जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए, जिस जलवायु में हवा से सांसें लेके बड़े हुए, तो उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है? तब एक इंसान का पूरा एक धर्म बनता है। शिक्षा का जब भी पूर्ण शिक्षा मानी जाती है कि हम शिक्षा का वास्तव मतलब समझें। तो ये जो आपने कहा कि अब हमने सब व्यापार छोड़ के आज अब इसी काम में लग गए हैं, तो हमें छोटा सा ये दिख गया कि आज तमाम ऐसे इंसान रूप में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, अपंग हैं, ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते, भूखे मर रहे हैं जी 70% पॉपुलेशन आज हमारे यहाँ देश में अशिक्षित है जी और ईश्वर ने हमें हर तरह से संपन्न बना दिया। जी तब सिर्फ यदि हम अगर ये सोच कर रहे हैं कि हम अपने फ़र्ज को समझें और आगे बढ़ें, जी तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति को जो भी संपन्न है उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो समाज में उन लोगों के लिए करे जो तमाम ऐसे वर्ग हैं जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, अनाथ लोग हैं। हमने तो ये कसम खाई हुई है कि इस देश से अनाथ शब्द समाप्त कर देना है, बेसहारा शब्द समाप्त कर देना है, अशिक्षा जैसे शब्दों को समाप्त कर देना है। यदि हम एक व्यक्ति 4 बच्चों को अशिक्षित को शिक्षित करेंगे तो एक चेन बन जाएगी शिक्षित करने की। जी यदि हम एक अनाथ को गोद ले लेंगे, अनाथ वो हुआ जिसका कोई मदर फादर नहीं है, अगर उसको गोद ले लेंगे तो अनाथ शब्द समाप्त हो जाएगा। बेसहारा कौन है? जिनका कोई सहारा नहीं, बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। तो जब हम उनको उनकी सेवा शुरू कर देंगे, घर में प्यार देंगे, उनको आदर देंगे, उनके प्रति एक सम्मान देंगे, तो बेसहारा शब्द भी समाप्त हो जाएगा। जी जब हमने देखा कि भाई आज बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, बच्चे इस बात से बड़े कॉलर उठा लेते हैं। 96 में जब पहले कॉलेज को, जब 3 कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुई थी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को, तो हिंदुस्तान कॉलेज आगरा, राममूर्ति कॉलेज बरेली और मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुरादाबाद जो हमारा कॉलेज है। उसके बाद हमने बच्चों में देखा कि देश प्रेम की भावना नहीं है। बच्चे बड़ा कॉलर उठा ले रहे हैं कि भाई हम तो जापान जाएंगे सर्विस करने, अमेरिका जाएंगे, रसा जाएंगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी रह गई है कि बच्चों के अंदर ये अज्ञानता है कि हमारा देश की, वो कह रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट्स तो आज हमारे देश में ऐसे हैं, करप्शन है, पॉलिटिशियन ऐसे हो गए हैं, पॉल्यूशन इतना हो गया है। तो लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों की गलती नहीं है, हमारी बेसिक एजुकेशन में कमी है बड़ी। तब हमने छोटे स्कूल खोलने शुरू करे ताकि बच्चों के अंदर एक ये भावना पैदा की जा सके जो बेसिक है। बच्चों को आज हम डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन ये सिखा नहीं रहे कि एक्चुअल में ह्यूमैनिटी क्या है, जी हम इस इंसान के लिए क्या कर सकते हैं। आज जिस समय 2007 के अंदर जब हमें अमिताभ बच्चन जी ने फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया था आईफा में, तो हमारे पास एक क्वेश्चन किया गया कि भाई आप सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है, क्या आप अवार्ड लेके खुश होते हैं? मैंने कहा नहीं,
जब मैं उन बूढ़े माँ बापों को, बूढ़े वृद्ध लोगों को, जी जिनको कि कोई सहारा नहीं होता, उनको अपने आश्रम ले जाकर जब उनकी सेवा करता हूँ, उनके चेहरे पे खुशी के जरा देखता हूँ, जी। तब मुझे खुशी मिलती है। जब मैं ऐसे बच्चों को जी जो 3 दिन से भूखे हैं और उनको भोजन कराकर जब मैं उनके चेहरे पे खुशी की झलक देखता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि इमोशंस से ही प्रेरणा मिली है और इसी वजह से आगे आप बढ़ते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद गोयल जी आपका। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा मंच पर आए, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हमेशा से ही ऐसे लोगों का सम्मान करता हुआ नजर आया है। हमेशा से हमने सम्मान उनका किया है जो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, न सिर्फ प्रदेश बल्कि हमारे देश के लिए प्रेरणा बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद गोयल जी आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी कहानी सुनकर सभी में कुछ कर गुजरने की और साथ ही सकारात्मकता के साथ रहने की एक अलग जरूर चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।